हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बात कर रहे हैं मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के अंतर्गत स्पेशल टाइप्स ऑफ इनफ्लोरेसेंस, मतलब विशिष्ट प्रकार के पुष्प क्रम। सम प्लांट्स शो द स्पेशल टाइप्स ऑफ इनफ्लोरेसेंस। दीज इनफ्लोरेसेंस आर हाइपेंथोडियम, साइथियम एंड वर्टिसेलेस्टर। First is hypenthodium. In this case, fleshy receptacle forms a hollow cavity which is more or less pear-shaped with a narrow apical opening guarded by scales. Canal is lined by the downwardly pointed hairs. The receptacles bears the male flowers towards the pores and female flowers towards the base. For example, ficus species like peepal, banyan, etc. And second is Scythium. Scythium is a special types of inflorescence and is the characteristics of genus Euphorbia of family Euphorbiaceae. The flower are necked, having no perianth. A male flower is represented by a single stalked stamen and a female flower by a single stalked tricarpellary pistil. The flower axis is very condensed, on which 5 or more male flowers and 1 female flowers are aggregated. This group of flowers is surrounded by a cup-like structure called involucre, which is formed by the fusion of bracts. There are 4 half-moon-shaped glands present at the mouth of this involucre, for example euphorbia. And third is verticelester. In this case, a cluster of sessile or almost sessile flowers appear in the axil of leaf, forming a false whorls or verticillate the node. On squarish axis, the inflorescence first is dichesial cyme, which is reduced to 2 scarpoid cymes on 2 sides. This is a complex inflorescence and found in the family Labiatae. For example, Ocimum, Salvia, Psilocys, etc. तो बेटा 3 प्रकार के हमने इनफ्लोरेसेंस के बारे में चर्चा की कि स्पेशल टाइप्स ऑफ इनफ्लोरेसेंस में ये जो हमारा हाइपेंथोडियम है ये किस प्रकार का है। आपको पता है कि जो हाइपेंथोडियम है ये मुख्य रूप से जितनी भी फिकस स्पीसीज हैं, जैसे हमारे पीपल हैं, बनियान हैं, ऐसे प्लांट्स में लगने वाला एक विशिष्ट प्रकार का बेटा फ्लावर है। अगर हम आपको इसका फ्लावर दिखाएं कि किस प्रकार से हाइपेंथोडियम ये इस प्रकार से ऐसे फ्लावर लगा होता है। ये इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि ये पीपल, बरगद, अंजीर, गूलर ऐसे प्लांट होते हैं, वहां पर ये ऐसे पाए जाते हैं। ये इस प्रकार से इसको बोलते हैं हाइपेंथोडियम।
और ये मुख्य रूप से जो फिकस होता है उनमें पाए जाने वाले ये इन्फ्लोरेसेंस हैं, इसको बोलते हैं हाइपेंथोडियम। इसका एग्जाम्पल है ये जो फिकस हमारी फैमिली होती है फिकस, इस फिकस में अगर हम देखें तो मुख्य रूप से पीपल, बनियान ऐसे पौधों में इस प्रकार का इनफ्लोरेसेंस बेटा पाया जाता है। इसी प्रकार दूसरा होता है साइथियम। अब साइथियम को अगर आप देखें तो साइथियम किस प्रकार का है, ये ऐसे लगा होता है। ये साइथियम प्रकार का, जिसको हम कटोरिया भी बोलते हैं हिंदी में, ये एक बाउल शेप्ड लाइक इनफ्लोरेसेंस है। ये इस प्रकार से आप देख रहे हैं, ये मुख्य रूप से बेटा यूफोरबिया में प्रमुख रूप से पाया जाता है। यूफोरबिया एक प्लांट है, उसमें इस प्रकार का इनफ्लोरेसेंस पाया जाता है। और इसमें आप देख रहे हो कि इस प्रकार से कई प्रकार के फ्लावर ऐसे निकलते हैं इसमें। ये आप देख रहे हैं इस प्रकार से कई एंड्रोसियम इसमें आपस में ऐसे निकले हुए हैं। ये सब मेल फ्लावर है। ये फीमेल का पार्ट है। तो इसको बोलते हैं साइथियम प्रकार का इनफ्लोरेसेंस। और ये मुख्य रूप से पाया जाता है यूफोरबिया में। इसको बेटा बोलते हैं साइथियम, कटोरिया। अब जो तीसरा हमारा होता है वर्टिसेलेस्टर, और ये मुख्य रूप से जैसे हम लोग देखते हैं ऑसिमम, तुलसी को अगर हम देखें तो तुलसी में एक विशेष प्रकार का ये वर्टिसेलेस्टर हमारा जो पुष्पक्रम है ये पाया जाता है।
ये इस प्रकार से वर्टिसेलेस्टर, जिसको कूट चक्रक बोलते हैं, इस प्रकार से ये लगा होता है। ये ऐसे इसकी लीफ है इस प्रकार से। इसको बोलते हैं कूट चक्रक या वर्टिसेलेस्टर। ये इस प्रकार से आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं वर्टिसेलेस्टर। और बेटा ये ऑसिमम जो तुलसी होता है उसमें पाया जाने वाला इनफ्लोरेसेंस है। इसका जो एग्जाम्पल है वो है ऑसिमम। तो इस प्रकार से हमने 3 प्रकार के इनफ्लोरेसेंस की बात बेटा बताई आपसे। एक तो हाइपेंथोडियम, एक साइथियम और एक इनफ्लोरेसेंस, एक हाइपेंथोडियम, एक साइथियम और एक वर्टिसेलेस्टर के बारे में। अब अगर हम देखें इसके इंपॉर्टेंस ऑफ इनफ्लोरेसेंस के क्या इंपॉर्टेंस है, तो पहला इंपॉर्टेंस है इट प्रोवाइड्स मोर चांसेस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। Second, inflorescence makes flowers more conspicuous. Thus, insects are attracted for pollination. A large inflorescence also enhances the chance of wind pollination and simultaneous in many flowers. An insect can pollinate many flowers in inflorescence in a single visit. तो बेटा ये 4-5 प्रकार के हमारे इंपॉर्टेंस हैं कि आखिर ये पुष्पक्रम के क्या महत्व हैं। जो एक तो ये क्रॉस पॉलिनेशन में प्रमुख भूमिका है इसके अलावा जो हमारा पॉलिनेशन हो रहा है और खासतौर से विंड पॉलिनेशन, उसके लिए भी ये बहुत सारे फ्लावर रिस्पॉन्सिबल हैं। और मुख्य रूप से इसमें आप देख रहे हैं कि मेल और फीमेल दोनों प्रकार के पार्ट्स डेवलप होते हैं। तो इसको बोलते हैं स्पेशल टाइप्स ऑफ इनफ्लोरेसेंस या विशिष्ट प्रकार के पुष्पक्रम बेटा। तो मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में हमने आपको रेसिमोस फ्लावर के बारे में, साइमोस के बारे में और स्पेशल टाइप्स ऑफ इनफ्लोरेसेंस क्या होता है, जिनमें हाइपेंथोडियम, साइथियम और वर्टिसेलेस्टर के बारे में बेटा बताया। अब हम अगला लेक्चर आपको बताएंगे कि फ्लावर क्या होता है, या फ्लावर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, या फ्लावर की मार्फोलॉजी कैसी है, वो हम लोग अगले बेटा अपने लेक्चर में चर्चा करेंगे। तो इसको ध्यान से बेटा वीडियो लेक्चर को सुनिएगा और नोट्स को आपको लिखना है, और जो डायग्राम है, डायग्राम विशेष रूप से बनाना है बेटा, कलर डायग्राम। तो इसको आप ठीक से नोट कर लेंगे बेटा। ओके बेटा, थैंक्स क्लास।